मुझे नहीं मिला है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आज 1 साल से पुलिस वाले भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लोकेश तिवारी ने शादी किया था 8 साल पहले और छोड़ दिया। कॉलोनी वाले परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग हम जी नहीं पा रहे हैं। जा रही है उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो और जो कॉलोनी वाले मुझे परेशान करते हैं। एक कबीर स्वामी जो है उसने भी हमें धमकी दिए थे। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सागर जिले में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने कलेक्ट परिसर में आत्महत्या करने का प्रयास किया। वही बताया जा रहा है कि मैनपानी की निवासी पीड़ित महिला लंबे समय से अपने ससुराल पक्ष द्वारा कथित प्रताड़ना से परेशान थी और न्याय की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी। वही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला अचानक परिसर में पहुंची और अपने बैग से पेट्रोल से भरी बोतल निकालकर खुद पर डालने लगी। देखते ही देखते उसने पूरा पेट्रोल अपने ऊपर उड़े लिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत महिला को रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और उसे अपने पति से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। महिला का कहना है कि उसकी शादी करीब 8 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन अब उसका पति उसे छोड़ चुका है। साथ ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान किया जा रहा है। महिला ने यह भी बताया कि उसने इस संबंध में पहले सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई न होने से निराश होकर उसने ये कदम उठाने की कोशिश की। बता दे, घटना के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने महिला को समझाइश देकर शांत कराया और मामले की जांच तथा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जन सुनवाई के दौरान हुई इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे नहीं मिला है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आज 1 साल से पुलिस वाले भी नहीं कर रहे हैं। ये कौन से थाने का मामला है? थाने का मामला है। किस तरीके का न्याय चाहिए है? मुझे लोकेश तिवारी ने शादी किया था 8 साल पहले और छोड़ दिया। उनके घर वाले मुझे मारे हैं बहुत, लेकिन कोई नहीं सुना। हमें कॉलोनी वाले परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग हम जी नहीं पा रहे हैं। ये सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी आपने? FIR दर्ज कराई है? हमने 1 साल पहले शिकायत की थी, कुछ नहीं हुआ। क्या चाह रही हैं आप? जा रही है उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो और जो कॉलोनी वाले मुझे परेशान करते हैं उन लोगों के खिलाफ क्या नाम है? क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम है सुब्रो मुखर्जी। कहाँ से आई हैं आप? मैनपानी सागर से। मेरे ये दूसरा विवाह था और लोकेश तिवारी जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे जानते थे जब मेरे पहले शादी हो चुकी है, जान के उन्होंने मुझे शादी किया था बिना घर वालों को बता के। और उनका कहना था जब हमारे डाइवोर्स हो जाएगी और उनके दोनों बहन की शादी हो जाएगी, वो समाज के सामने हमें शादी करके और मतलब मैं कोर्ट रजिस्ट्री भी कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी 2022 में उनका थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट होने के बाद उनका थोड़ी थोड़ी हाथ पैर कांपता था, जिस कारण वो रहली गए थे अपने पापा के साथ। फिर नागपुर गए थे डॉक्टर दिखाने। वहाँ उन्होंने मेरे को बताया कि उसको कोई इंजेक्शन ऐसे लगा दिया गया जिस कारण वो चल फिर नहीं पा रहा है। और वो जब रहली गया था, बाइक चला के गया था, तो मैं बाहर की सबसे पहले मैं MP में मेरा कोई नहीं रहते हैं। मुझे उन्होंने कहा जो कुछ मतलब समय तुम एडजस्ट करो, 5-6 महीना डॉक्टर बोले हैं टाइम लगेगा। मैंने एडजस्ट भी किया और उसके बाद जनवरी में वो आया भी 2023 में। जनवरी से लेकर अगस्त तक वो मेरे साथ रहा। जब मेरे साथ रहा वो रेलिंग पकड़ के बिना सपोर्ट के वो 3री मंजिल तक चढ़ जाते थे। और एक एक्सरसाइज वाला साइकिल था, उसको वो 35 से 40 किलोमीटर चलाते थे और धीरे धीरे वो बोलते भी थे। लेकिन फिर उनके जो छोटे भाई हैं, अगस्त में उनको राखी के बहाने ले गए। उसके बाद वो लोग आने नहीं दिया। फिर मैं मेनपानी में शिफ्ट हुई। उस समय मैं बागराज में रहती थी। मैंने उनके भाई को फिर कॉल किया, पापा से कॉल किया, फिर मैं देखने जाती थी। वो लोग मुझे मतलब ऐसे बात नहीं करने देते थे, सब बैठे रहते थे, लोकेश को लेटा के रखते थे। मुझे कहा जाता था पैरालाइज्ड है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मुझे पता है। मैं उन्हीं की बातों
को विश्वास करती रही। तो उसके बाद वो फिर जब मैंने बोला कि आपकी छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा है, ऐसे मैं कब तक रहूँ, क्योंकि कॉलोनी के भी हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ हर लोग अच्छे नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो शराबी हमें बहुत परेशान करते हैं। तो फिर मैंने ये बात उनको कहा, जब आओ या तो हमें वहाँ रखो। तो ये लोग 21 नवंबर को 2024 में राहुल जैन है उसके एक दोस्त उसके होटल में छोड़ के गया भगवानगंज में। फिर मेरे को फ़ोन किया तो मैं जाके 22 जून को इनको लेकर आई। 22 से 24 जून ये मेरे पास था, लेकिन ये आया था सिर्फ हमारे मोबाइल से जो भी सबूत है उसको डिलीट करने के लिए। 24 जून को हमारे सामने एक मूवी की तरह नाटक रखा गया कि वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके परिवार वाले सब आ गए, 8-10 गुंडे शराबी को लेकर, और 100-150 लोग भी आए थे, नीचे सब थे। एक कपिल स्वामी जो है उसने भी उनसे बात कराए थे, सोमेश हमारे देवर, तो उसने भी हमें धमकी दिए थे। फिर हमें जो है मारपीट करके और लड़ाई झगड़ा करके और गाली गलौज करके मेरे यहाँ से लोकेश को ले जा रहे थे। मैंने फिर 100 डाल करके खबर को इन्फॉर्म की थी। सिविल लाइन थाने से मौके पर पुलिस भी पहुँचे थे। फिर हम लोग सिविल लाइन थाने पे आए थे, लेकिन उस दिन जो थे सिविल लाइन थाने के जो थाना प्रभारी थे वो हमारे ससुर जी के दोस्त थे, तो उन्होंने हमें वहीं से डांट के भगा दिया और उन लोगों को लोकेश को ले जाने दिया। फिर हम दूसरे दिन सोचे थे जब मतलब वो करेंगे कहीं ऊपर ऐसा ही SP इन सबको रिपोर्ट करूँगी, लेकिन मेरे पास कॉल आ गया कि आप कुछ रिपोर्ट मत करो उनके हमारे देवर का और ससुर का, कि हम लोग थोड़ी सी ठीक हो जाए फिर तुम्हारे पास छोड़ देंगे। लेकिन ये मतलब उसको दबाने के लिए ऐसे करके करके जब 4-5 महीना बीत गया तब मैंने फिर महिला थाना में आवेदन दी। महिला थाना में जब मैंने आवेदन दिया तब इन लोगों ने शादी को डिनाई कर दिया मेरे पति ने आके। तो फिर मैंने जब पूरा घटना लिखा, जब मेरे साथ ऐसे शादी करके शादी का झांसा देकर इन्होंने मुझे रखा, तब इन्होंने जब फंसने वाले थे तब इन्होंने फिर आप शपथ पत्र देकर शादी को स्वीकार किया, जब मेरे पत्नी को मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये शपथ पत्र कहाँ दिया गया था? ये शपथ पत्र थाने में किया गया था। कौन से थाने? महिला थाने में। फिर उसमें उन्होंने स्वीकारा था कि आप? हाँ, उसने स्वीकारा था। फिर क्या ऐसा विवाद हो गया? फिर कुछ विवाद नहीं हुआ, वो सिर्फ मतलब CM हेल्पलाइन और बाकी जो हमने NCW और PM हेल्पलाइन सब लगा के रखी उसको बंद करने के लिए। उसके बाद वो लोग अपना चले गए, हमें लेकर नहीं गए। फिर मैंने महिला थाना में बोली आके, फिर मैडम ने फ़ोन किए, फिर हमने गई मैडम से बात होने के बाद, लेकिन जाने के बाद वो लोग लड़ाई झगड़ा करके फिर मुझे वापस भेज दिया, रहने नहीं दिया। अब आप क्या चाह रही हैं? और उसके बाद 3 तारीख को अब आप चाह क्या रही हैं? मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो लॉस हुआ, मेरे 30,000 सैलरी था 2021 से, हम इनके चलने इनके कारण नौकरी छोड़ के बैठी हुई हूँ। तो आज 5 साल में मेरा जितना लॉस हुआ और इनके बिजनेस के लिए मैंने 2 सोने का कंगन दी, ये मुझे वापस दे, या तो ये मेरे साथ ना अब रहने की जरूरत नहीं है, या तो FIR दर्ज हो, क्योंकि मुझे पता है ये रहेंगे नहीं, सीधी बात है, क्योंकि ये फिर कार्रवाई बंद कर देंगे, फिर हम परेशान होते रहेंगे। FIR किस बेस पे चाह रही है? FIR इस बेस पे चाह रही हूँ, पहली बात तो इन्होंने शादी के झांसे में हमें धोखा दिया। उन्होंने शादी करके कभी स्वीकारा है कभी नहीं स्वीकारा है। मेरे पास वीडियो है पुलिस का, उसमें वो बोलते हैं शादी नहीं किया है, लेकिन बिहार में रहे हैं, सागर में रहे। बिहार में हम लोग 2016 में थे, 2016, 17, 18, और सागर में हम लास्ट छोड़े हैं 2024। तो 7-8 साल वो रहे ना, बता दिया शपथ पत्र में दे रहे हैं पत्नी। तो ये इसमें तो साफ दिख रहा है ना जो कौन धोखा दिया। तो शादी के झांसे में इसने मेरा शारीरिक शोषण किया, तो इनका FIR हो, साथ में इनके परिवार वाले जो मेरे साथ मारपीट किए, गाली गलौज किए, इनके भाई बहन पापा मम्मी, इन लोगों का भी FIR। क्या नाम है आपका? शुभ्रम मुखर्जी। शुभ्रम मुखर्जी। कहाँ से हो आप? मैं मेन पानी सागर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और यहां नर्सरी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश प्रारंभ भी हो गए हैं। इसके साथ ही अनुभवी शिक्षक, नियमित प्रतियोगिताएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है, और स्कूल की बस सुविधा बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल, हमारा पता है जैसिनगर मेन रोड पर स्थित ग्राम बादौआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9201 479212।
इसके अलावा @319-1814-00। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।